चैप्टर वाइज रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो मैथ में क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम जो फाइनल एग्जाम क्लास 10th के जो होने वाला है मैथमेटिक्स का 13 फरवरी को, उसके लिए हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उस टाइप के टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन्हीं टॉपिक्स में से इन्हीं मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो जितनी भी मेथड है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, चैप्टर वाइज 1 से लेके 5 तक के सारे, मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस हम करेंगे। और उनमें जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है किस मेथड से कैसा हो रहा है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस मतलब इन्हीं मेथड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चैप्टर नंबर जो 1 है आपका वो है रियल नंबर, जिसको आप वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं, रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले ना प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके टू फैक्टर्स होते हैं, और जो खुद का मल्टीपल होता है और वन का मल्टीपल होता है। फॉर एग्जांपल, 1 × 2 × 1 करोगे तो भी आपको 2 मिलेगा, एंड 1 × 2 करेंगे तो भी आपको 2 मिलेगा। और यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आप 2 लेकर आ जाए, ठीक है ना। तो ये 2 एक क्या है, 2 के देखो 2 फैक्टर्स हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, एक ये हो गया फर्स्ट वन, एक सेकेंड वन, ठीक है ना। तो इसके 2 फैक्टर हो गए। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आते हैं थ्री, 3 × 1 = 3, एंड 1 × 3 करेंगे तब भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। और इसके अलावा और कोई वे है क्या, और कोई तरीका है क्या आप जिसमें 3 लेकर आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, तो इसके भी फैक्टर्स 2 हैं, तो ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 4 × 1, तो 4 आएगा। 1 × 4 तो भी 4 आएगा, एंड 2 × 2 तब भी 4 आएगा। तो प्राइम नंबर होने के लिए आप मतलब क्या क्या होना चाहिए, उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, बट इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, इसके फैक्टर्स कितने हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कितने प्राइम नंबर, अगर जैसे प्राइम नंबर देखते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं 11 एक प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर। इस तरीके से आप देखते जाएंगे ना, तो प्राइम नंबर। अगर हम बात करते हैं 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे, तो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 21 से लेके 100 तक आपके प्राइम, सॉरी 51 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होंगे, यहाँ पे 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। अब प्राइम नंबर्स हमने सबसे पहले क्यों पढ़ा वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आपका वो क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्वेश्चन है आपके पास में और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो वो हम कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। तो क्वेश्चन आपके पास में है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन रहेगा प्राइम फैक्टर, क्वेश्चन दिया रहेगा उसका करना होगा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब एक होता है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है ना। हिंदी मीडियम वाले जो है वो भी यहाँ पे देखें, जो प्राइम नंबर होता है आपका वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। क्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ओके। अब क्वेश्चन आपके पास में है कि 140 का प्राइम नंबर करना है, 140 का प्राइम नंबर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम उसको कैसे करेंगे, देखो आप इसके दो तरीके हैं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट वे क्या है, मेथड नंबर 1 में इसको बोल दे रहा हूँ, आपका ये मेथड नंबर 1 है। तो इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, आपको स्टार्टिंग 2 से करना है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आप जिससे भी डिवाइड करो वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 एक प्राइम नंबर है इसलिए हमने 140 को 2 से डिवाइड किया तो 70 आया, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, ओके।
अब यहाँ पर क्या ये 35 टू से डिवाइड होगा? नहीं, 35 टू से डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है, हाँ 5 एक प्राइम नंबर है। 7 5 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आप इसको लिखोगे कैसे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, देन टू टू टाइम्स और 2 पावर 2 हो जाएगा एंड 5 पावर 1 हो जाएगा एंड 7 पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास में है, क्वेश्चन है आपका 156। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे जैसे हमने ये 140 का किया ना, वैसे ही आप इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा क्या? 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 13 पावर 1। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप ये हमको मतलब पूरा कोर्स तो नहीं करना है। आप 2 3 दिन के अंदर कितना सारा कुछ करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो 156 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? जब आप इसको 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। हाँ, उसको भी 14 का हाफ 7 होता है एंड 16 का हाफ यहाँ पे, तो 78 हो जाएगा। ओके, देन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा एंड ये आ जाएगा आपके पास में 9। ओके, देन अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, है ना। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। देन 13 से डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो वही देखिए, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स था, 3 1 टाइम्स था एंड 13 1 टाइम्स था। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टर से, अभाज्य गुणनखंड से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्यों आ सकता है इस क्वेश्चन की? इसका सॉल्यूशन तो छोटा है, ठीक है ना, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने लायक ये सोल्यूशन तो है। ठीक है, तो ये आपसे आना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट इस चैप्टर में, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, क्योंकि एलसीएम और एलसीएम भी 2 मार्क्स के आने लायक तो क्वेश्चन आ सकते हैं ना इसमें। एलसीएम एसएफ के सॉल्यूशन ज़्यादा बड़े तो होते नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में 26 एंड 91, ठीक है ना। 26 और 91 का हमें चाहिए यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो करोगे क्या? 26 फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएम में भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही किया जाता है, मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। फिर यहाँ पे जो 13 है ना, 13 से ही डिवाइड हो सकता है, और कोई नंबर नहीं जो 13 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अब हुआ क्या? ये आपके पास में 26 था, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया? 13 हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास में क्या? 91। ठीक है, तो 91 को हम किससे डिवाइड करें? 91 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा 7 से, ठीक है ना। क्योंकि ये उसके पहले जो भी आपके पास प्राइम नंबर है, जैसे 7 के पहले क्या क्या प्राइम नंबर है आपके पास में? 2 है, 3 है और 5 है। इनसे तो वो डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है, तो 7 से होगा। 7 से हो रहा है तो 7 से कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, बचेगा कितना? यहाँ पे 2 बचेगा। 2 एंड 1 कितना हो जाएगा? 21। मीन 7 3 ज़ा कितना आ गया? 21। ओके, तो 7 3 ज़ा 21। ओके, देन 13 आया तो 13 1 ज़ा 13। अब जो आपके पास में 91 था, तो 91 को जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो कितना आ रहा है? 7 मल्टीप्लाई 13। अब चाहिए क्या? आपको चाहिए है एच सी एफ एंड एलसीएम। तो एस सी एफ क्या होता है? एस सी एफ जो होता, एस सी एफ क्या होगा? जैसे आपके पास में 2 नंबर्स थे, 26 एक नंबर था, 91 एक नंबर था। तो दोनों को जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या उसमें कोई ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन हो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 13 13 दोनों में आ रहा है ना, दोनों में 13 13 आ रहा है। तो इसका मतलब जो एलसीएम जो होगा ना, सॉरी एस सी एफ जो होगा ना इसका, वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एस सी एफ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में क्या होगा? 7, जो आपका 2 बचा हुआ है और ये 7 बचा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 7। और जो इसमें कॉमन जो आया था आपके पास में वो यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम 13। ठीक है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 182। 182। इस तरीके से एलसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक क्वेश्चन, 510 एंड 92। तो 510 जो आपके पास में है, पहले हम इसको क्या करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे। टू से डिवाइड हो रहा है ना, तो टू से डिवाइड कर देते हैं, नहीं होगा तो थ्री को देखो, थ्री से नहीं होगा तो फिर फोर में नहीं जाना, फोर नहीं करना। फोर क्यों नहीं करना, देखो अगर आपने किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो या एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो, वो टू से डिवाइड नहीं हो रहा है, थ्री से चेक करो, थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा है, फोर से नहीं करना। फोर से इसलिए नहीं करना क्योंकि फोर एक प्राइम नंबर नहीं है। तो अब फाइव से चेक करो, फाइव से हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा सेवन पे जाओ, सेवन से नहीं हो रहा 11 से चेक करो, 11 से नहीं हो रहा है तो 13 से चेक करो। ठीक है, करना आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो टू से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टू आएगा, और यहाँ पे 21। तो ये आपका डिवाइड करने पर 255 आएगा, ठीक है ना। 510 का हाफ क्या कितना होता है, 255 होता है। अब क्या ये टू से डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड तो नहीं हो रहा, थ्री से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ थ्री से डिवाइड हो रहा है। थ्री से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कैसे चेक करेंगे, आप करो क्या, जो आपके पास में नंबर दिया हुआ है 2 + 5 + 5 करो, ऐड करने में 12 आ रहा है, 12 एक थ्री, 12 थ्री की टेबल में आता है, तो इसलिए ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 8 जा 24 एंड 3 5 सा 15। ओके, ये हो गया। तो अब क्या थ्री से डिवाइड होगा क्या, 8 + 5 कितना होता है, 8 + 5 तो 13 होता है। तो 13 तो थ्री की टेबल में आता नहीं है, तो अब ये थ्री से डिवाइड तो नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा, फाइव से डिवाइड होगा। 5 1 सा 5, 5 7 सा 35। ओके, 10 17 1 सा 17। ओके, तो 510 जो है वो क्या आ रहा है, 510 2 × 3 × 5 × 17। ये आपका 500 को जब प्राइम 500 का जब आपने प्राइम फैक्टर किया तो ये आया। अब चलते हैं नेक्स्ट में जो आपके पास में है 92। 92 जो है यहाँ पर 500 था। अब आते हैं 92 में, 92 टू से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा। तो 8 एंड सॉरी, ये 8 नहीं है, यहाँ पे 4 आना था, 4 आना था ना। ओके, तो 4 एंड 6, देन टू से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, 23। अब ये 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो 92 में कितना आ रहा है, 92 2 × 2 × 23। ओके, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें, दोनों में 2 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, बचा क्या है यहाँ पे, 3 है, मल्टीप्लाई करो, 5 है मल्टीप्लाई करो, 17 है मल्टीप्लाई करो, नीचे देखो 2 बचा हुआ है मल्टीप्लाई करो, 23 है मल्टीप्लाई करो, कॉमन जो आया था वो क्या था, 2 था, मल्टीप्लाई करो। जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा यहाँ पर, 23,460, ये हो जाएगा एच सी एफ इन दो नंबर का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम ये कर क्या रहे हैं ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनना तो चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है मैंने बता दिया, प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अब एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखना है, पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास में एचसीएफ है, मतलब एचसीएफ किसी नंबर का निकालना था, फॉर एग्जांपल तो वहाँ आपके पास में ए नंबर था और एक नंबर था बी, इन दो नंबर का एचसीएफ आपको निकालना था, और उन्हीं दोनों नंबर का आपको निकालना था एलसीएम, ठीक है। तो होगा क्या, आपने, आपके पास में एक नंबर ए था और एक नंबर बी था, आपने उसका एच सी एफ निकाला, उसका कुछ एच सी एफ आया होगा और उसका कुछ एलसीएम आया होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो आपके पास में ओरिजिनल नंबर था, मतलब जो ए नंबर था और बी नंबर था, उन दोनों के मल्टीपल के बराबर आएगा, क्या, उन दोनों के मल्टीपल के बराबर आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी दो नंबर का एच सी एफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, उन दोनों का जो मल्टीपल होगा, जो एच सी एफ आएगा और जो एलसीएम आएगा, उन दोनों का जो मल्टीपल हम जब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ओके। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास है, पहले मैं इसको रफ कर दूं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देखिए उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन है कि एच सी एफ आपको दिया हुआ है 306, एंड एल सी एम दिया हुआ एच सी एफ 300, एक एक नंबर था 306 और एक नंबर था 657। इसका जो एच सी एफ आया है वो क्या आया है, 9 आया है। और आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एल सी एम। क्या फाइंड करना है, एल सी एम फाइंड करना है 306 और 657 का, वो कितना होगा। तो हमें तो नंबर पता है कि किस नंबर का हमने एच सी एफ निकाला है, तो 9 आया है। ठीक है ना, तो होगा क्या, एच सी एफ नंबर 306 एंड 657 मल्टीप्लाई एल सी एम 306 एंड 657। तो इसका जो एच सी एफ है, उसका एस मतलब जो एस सी एफ थे 306 ऑफ 657 का जो एस सी एफ है वो क्या है, 9 है। तो इस पूरे की प्लेस में ना हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। और एलसीएम हमको नहीं पता, वी डोंट नो एलसीएम, ठीक है। नंबर क्या है, 306 मल्टीप्लाई 657। ओके, तो ये है। तो आपको पता होगा कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है और आप उसको इक्वल के अपोजिट साइड लेकर जा रहे हो, तो वो किस में जाएगा भाई, वो डिवाइड में जाएगा। तो आप इसको डिवाइड में लेकर आ जाओ। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 23,338। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। आई होप आपको समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एस सी एफ एल सी एफ कोई दो नंबर दिए हो, उनका एस सी एफ एल सी एफ कैसे निकालेंगे, और एक ये। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, कैसे क्या करना है, सब कुछ है ना। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर हमारा नेक्स्ट जो है सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे भाई, वो देखते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर सेकंड जो कि है आपका पॉलिनोमियल। क्या, चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, बहुपद। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, ये आया है कई बार इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा कुछ आपके पास में ग्राफ बना होगा, आपको पता होगा कि ये एक एक्स एक्सेस लाइन होती है और ये होती है वाई एक्सेस लाइन। यहाँ से हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर अब इस ये बनकर आ जाएगा, बोलेगा कि भाई हमें इस डायग्राम में ना ये बताओ कि इसमें शून्यांक कितने हैं, मतलब जीरोस कितने हैं। फाइंड अ जीरोस, जीरोस फाइंड करने हैं। जिसमें हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, इसको शून्यंक बोलते हैं ना। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन तो हिंदी में देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी से रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश से रहेगा, ठीक है ना, कुछ डिफरेंस नहीं है, पेपर सेम आने वाला है। तो कैसे बताओगे भाई जीरोस कितने हैं, यहाँ पे देखो जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, इसमें देखो ये ग्राफ कितने बार उस पर आया हुआ है, लाई कितनी बार कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। एक पॉइंट ये है, यहाँ पर है, एक पॉइंट ये लाई कर रहा है, ये, ठीक है ना। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस भी 5 हो जाएंगे, जीरोस भी 5 हो जाएंगे। शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य देखो, शून्य को जीरो एक ही है यार भाई, है ना। मैं इंग्लिश से लिख रहा हूँ बट हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम है। ठीक है, ये तो हमारा पहला डायग्राम था, और कुछ हो सकता है क्या, ये बनकर आ जाएगा तो क्या बताओगे, 1, 2। तो कितने हो जाएंगे जीरोस, 2 जीरोस हो जाएंगे, है ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर सेकंड का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर सेकंड क्या बोलता है, टाइप नंबर सेकंड, चैप्टर 2 का टाइप 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर 2, मैथ, 10th। ये भी लिखना पड़ेगा क्या, वीडियो देखते देखते तो भूलोगे नहीं, 10th वाले ही देख रहे होंगे अगर यहाँ तक आ गए तो।
ओके, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप सॉरी, यहाँ पे आपको फाइंड करना है जीरो। वो तो ग्राफ वाली मेथड थी, मतलब ग्राफ जब बनकर आएगा तब करना है। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास में रहेगा एक बहुपद, मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा, है ना। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर -2x-8, ठीक है। इससे हमको निकालने हैं जीरोस। कैसे निकालोगे? देखो, जो आपके पास में एट है ना, जो ये एट लिखा हुआ है, एट, और ये लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, 8x² आ रहा है। अब बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, -2x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसे दो नंबर बताइए कि जिसका मल्टीप्लाई करें ना, हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। हम लोग सिंपल है ना, 4 2 8 तो होता है, 4 2 8 होता है। एक्स स्क्वायर के लिए हम 4x ले लेंगे, और यहाँ पर x ले लेंगे, क्योंकि 4 2 8 तो हो गया, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा नंबर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे 8x² तो आ जाए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबर का जो हमने लिया है, जैसे हमने यहाँ पे 4 लिया हुआ है और यहाँ पे 2 लिया हुआ है, इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम क्या करें, माइनस करें, क्या करें, माइनस करें या फिर प्लस करें, माइनस करें या फिर प्लस करें, जो हो रहा हो वो करो, माइनस करो या प्लस करो, लेकिन लेकर कितना आओ, -2 लेकर आओ, -2x लेकर आओ, ठीक है। तो दो चीज देखो, लेकर क्या आना है, -2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा, लेकिन -2 लेकर आना है तो आपको 4 के साथ में लगाना पड़ेगा माइनस, और 2 के साथ में लगाना पड़ेगा प्लस। बट दिक्कत यहाँ पर तो शायद क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, मे बी यहाँ पे प्लस हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, देखो, नहीं नहीं, ठीक है, सही है, सही है, सही है। यहाँ पे -8 था तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -8 आएगा ना, तो यहाँ पे -8 लेकर आना है, ठीक है। तो -2 लेकर आना है तो होगा क्या, 4 के साथ में हम माइनस रखेंगे, 4 के साथ हम माइनस रखेंगे ना, तो 4 एक बड़ा नंबर है, और बड़े नंबर से छोटे नंबर को जब हम माइनस करते हैं तो आंसर भी किस में आता है, माइनस में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमको करना क्या है ना। आपने वैसे भी इतना तो समझ ही जाओगे, क्योंकि आपने साल भर ये चीज पढ़ी हुई है। तो एक्स स्क्वायर तो यहीं रहेगा, और -8 तो यहीं रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा जो हमने ब्रेक किया है, ब्रेक क्या किया है, 4x -4x+2x। अब इसमें निकालते हैं कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में सिमिलर हो, सिमिलर, एक सा। जैसे देखो, हम इसको कर लेते हैं x² -4x एंड 2x 8। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, बाहर ले लो, एक x बाहर चला गया, बचा क्या, x बस बच रहा है अंदर, और यहाँ पे बच रहा है 4, ठीक है। जब हम इस वाले x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा, ये बन जाएगा ना, हाँ ठीक है। इस x का मल्टीप्लाई 4 में करोगे -4x जाएगा, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में, भाई इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x-4 बचेगा, ठीक है। तो जीरोस में होता क्या है, देखो x-4 दोनों सेम है, तो होगा क्या, x-4, एक जीरो से ये हो जाएगा आपका, x+2, एक ये वाला x और ये +2, इसको साथ में ले लोगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, x-4 = 0, x यहीं पर रहेगा, और 4 को आप इक्वल के अपोजिट साइड लेकर जाओ, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। फिर x+2 = 0। अब x को यहीं रहने दो, इक्वल के इसी साइड रहने दो, और 2 को इक्वल के अपोजिट साइड लेकर जाओ, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो जीरोस आए हैं ना, वो क्या आया है, एक का आया है x-4, और एक का x=4, और एक का आया है x=-2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करा रहा हूँ, अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए,
क्वेश्चन था आपका x² -2x - 8। तो मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने सबसे पहले लिख लो, x² वहीं रहना है, -8 वहीं रहना है, ब्रेक क्या करना है, मल्टीप्लाई करने में -8x² आना चाहिए, -8x² आना चाहिए, प्लस माइनस करने में -2x आना चाहिए। 4 2 8 होता है, हमको पता है, -2 लेकर आना है तो 4x कर लो और 2 उससे माइनस कर दो। ठीक है, कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x - 4, कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x - 4। ठीक है, तो x - 4 = 0, x = 4। नेक्स्ट, ये तो था फर्स्ट वाला, एक आपका बनेगा x और 2। तो x + 2 = 0, तो x - 2, ये 2 जीरोस आपके पास में आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पे तीनों नंबर दिया हो, x² में भी हो, x का भी हो, बिना x वाला नंबर हो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आए और प्लस माइनस करने पर क्या आए वो आपको देखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जीरो सी आपके जीरो निकल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास में है 4u² + 8u। इसमें देखो, इसमें ना बिना एक्स वाला नंबर तो नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसके साथ में भी, इसके साथ में 4 है, इसके साथ में भी 4 है, कैसे 4 है, 4 2 8 है, ठीक है ना, 4 2 8 है। 8 को अगर आप 4 × 2 कर दो तो देखो इसमें भी 8 है, इसमें भी 4 है ना, तो 4 कॉमन आ गया। ओके, इसके साथ में यू है, इसके साथ में यू है, यू कॉमन आ गया। ओके, आ गया भाई। अंदर क्या बचेगा फिर, यू बचेगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। ठीक है, तो एक जीरोस क्या हो गया यहाँ पे, एक शून्य क्या आएगा, 4u = 0 और u बराबर, अगर जीरो को 4 से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा ना। ठीक है भाई, आ गया। फिर एक और क्या है, u + 2 = 0, तो u = -2, तो एक आंसर आ रहा है u = 0 और एक आ रहा है क्या, u = -2, ये आपके शून्यक हो गए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपके पास में t² - 15। तो t² - 15, इसको कैसे कर सकते हैं, t² - 15 = 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 t², टी यहीं पर रहेगा, इसको आप लिख दो 15, और ये जो रूट लगे तो प्लस माइनस में होता है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, एक प्लस में आ जाएगी 15 और एक आ जाएगा क्या, -15। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका एक क्वेश्चन और है, x² - 3, तो सेम, x² = 3, तो x से स्क्वायर अलग करोगे तो रूट लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +√3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीरोस कैसे फाइंड करने हैं। तो ये आपका टाइप नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 में। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3, चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 का ही टाइप नंबर 3 देख रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। टाइप नंबर 3, देखो, अब ना आपको एक बहुपद बनाना है, बहुपद बनाना है। दिया क्या है आपके पास में, क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4, -1। तो
अगर मैं बताऊं बोलूं ना, तो ये क्या है, जीरोस दिया हुआ है, मतलब शून्य का आपको दिया हुआ है। इससे आपको निकालना क्या है, बनाना क्या है, बहुपद बनाना है, बहुपद बनाना है। इसके पहले का जो टाइप हमने किया है, जो जो हमने टाइप किया है ना, ये वाला टाइप जो किया सॉल्व, ये, तो इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमने टाइप किया, सॉल्व किया, इससे हमने क्या निकाला, शून्यक निकाला। क्या निकाला, शून्यक निकाले। तो ये हमारा क्या है, ये एक बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है, और ये क्या है, शून्यक है, ठीक है ना। तो शून्य बहुपद से हमने शून्यक निकाल लिया, बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा टाइप नंबर थर्ड है, टाइप नंबर थर्ड क्या बोलता है कि आपके पास में शून्यक दिया हुआ है, जीरोस ऑलरेडी दिए हुए हैं, और आपको निकालना क्या है, बनाना क्या है, बहुपद बनाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, तो जो जीरोस का जो सम होता है, सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b/a, ठीक है। ओके, तो जो फर्स्ट वाला है हमने उसको क्या मान लिया, 1+4, मतलब 1/4, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा अगर हमारा 1/4 है, तो अब हम यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखें। देखो, यहाँ पर माइनस है और ये a है, और ये आपके पास में b है। तो b की वैल्यू हम क्या रखें और a की वैल्यू क्या रखें कि 1/4 आ जाए। देखो, मैं ना यहाँ पर a की वैल्यू रख दे रहा हूँ 4, a की वैल्यू कितना रख दे रहा हूँ, 4 रख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं b की वैल्यू क्या रखूँ कि 1/4 आ जाए। देखो, b की वैल्यू मेरे को रखना पड़ेगा -1। अब देखो, यहाँ पे ना बाहर भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, लेकिन वो तो प्लस में आ रहा है ना। तो होगा क्या, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/4 = 1/4। तो इससे आपको पता क्या चला, ए की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 4, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमने बी की प्लेस पे क्या रखा हुआ है, -1 रखा हुआ है, ठीक है। ये तो अल्फा प्लस बीटा था। अल्फा डॉट बीटा मीन्स अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा हमने क्या लिया है, -1। ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 4। अब यहाँ पे लेकर आपको -1 आना है, तो सी की प्लेस पे हम क्या रखें कि -1 आ जाए। अगर हम सी की प्लेस पे 4 रखेंगे तो 4 से 4 कटेगा तो बना जाएगा, लेकिन लाना क्या है, -1, तो -4 रखना पड़ेगा। तो 4 × 1 = 4, तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी, ठीक है। बी की वैल्यू आपने निकाल लिया, हाँ। और सी की वैल्यू आपके पास में आ गई, सी की प्लेस पे क्या रखे हैं, -4। तो अब यहाँ पे हमको ये पर बहुपद बनेगा कैसे, देखो बहुपद होता क्या है, बहुपद बोलता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, रख दो 4 a की प्लेस पे। b की वैल्यू कितनी है, माइनस है, ठीक है, एक्स। सी की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये आ गया आपका बहुपद, ये बन गया बहुपद। इस तरीके से बहुपद बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया होगा आपके पास में, जैसे ये दिया है 1/4 -1, बोलेगा उसमें लिखा होगा कि बहुपद बनाइए, ठीक है ना, बहुपद ज्ञात कीजिए, या फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए करेगा, बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसी का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं सेकंड। इसका यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास में √2 एंड 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा, ये है क्या, -b/a। अल्फा प्लस बीटा हमने ले लिया क्या, 2, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। और दूसरे वाले को हम क्या मानते हैं अल्फा डॉट बीटा, मतलब c/a। तो अल्फा डॉट बीटा कितना दिया हुआ, 1/3, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। सी की प्लेस पे क्या रखें कि 1/3 आ जाए, तो यहाँ पे 1/3, मतलब 1 ही रखेंगे, ओके, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमको कितनी मिली, सेकेंड वाले में हमने देखा तो ए की वैल्यू तो 3 है। लेकर कितना आना है इधर पे, अल्फा प्लस बीटा में -2, सॉरी √2। तो बी की प्लेस पे हम क्या रखें, देखो बी की प्लेस पे ना
और देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, एक ही प्लेस पे कुछ नहीं है इधर पे, तो एक ही प्लेस पे वन है। तो देखो रूट 2 लेकर आना है तो रूट 2 तो ऊपर होना होना चाहिए, रूट 2 आपके पास में ऊपर होना चाहिए। नीचे 3 है तो 3 से 3 कट करने के लिए ऊपर 3 होना चाहिए। वो प्लस में है तो इसमें एक माइनस होने के कारण ये तो माइनस में है, तो इसमें लगाना पड़ेगा एक माइनस। रूट 3 सॉरी 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कितना, रूट 2 = रूट 2। ये हो गया। तो बहुपद कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आएगा, तो ax² प्लस bx+c। तो एक ही प्लेस पे एक ही वैल्यू क्या है, देखो एक ही वैल्यू है 3, b है -3√2 एंड c है आपके पास में 1। ओके, तो a 3x² माइनस बी की प्लेस में माइनस होने का ना -3√2 एंड c 1। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने बताया ना, तो आप करिए इनको। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं। चैप्टर नंबर 3, मैंने चैप्टर नंबर 5 तक का बोला है, मैं चैप्टर नंबर 5 तक आपको कराऊंगा ही, बस आप सुनते रहिए इसको। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप नंबर 1 में। टाइप नंबर 1 क्या बोलता है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, चैप्टर का नेम क्या है यहाँ पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ए एक्स होता है प्लस बी वाई एंड प्लस सी। तो A1 B1 C1, मैंने ये क्यों किया बोलते अभी देखो, A2x प्लस B2y प्लस C2। ठीक है, फिर इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमको देखना होता है, जैसे A1/A2 अगर कर देते हैं, B1/B2 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जो ग्राफ आप बनाते हो ना, जो आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो इसमें जो लाइन होंगी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को कट कट करेंगे। इस कौन सी लाइन होती है ये, इस इन लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। और हिंदी मीडियम वाले इनमें क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अब बात करते हैं, ये तो A1/A2 B1/B2 C1/C। अब यहाँ पे देखो, अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 हो जाता है, मतलब तीनों बराबर हो जाते हैं, तो रेखा की जो लाइन होती है वो क्या होती है, संपाती लाइन होती है, कि संपाती रेखा होती है। संपाती रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। अब ये लाइन कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ए है और दूसरी लाइन बी है, और एक लाइन सी है, एक लाइन डी है, सारी लाइन एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, ठीक है ना, तो ये लाइन क्या होगी, संपाती लाइन होगी। ठीक है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम इसके हल की बात करें, जैसे इसके पहले वाला जो आपका क्वेश्चन था, ये वाला, इसका जो हल होगा, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसका सॉल्यूशन होगा, एक हल हिंदी मीडियम वाले को एक हल लिखेंगे, ठीक ना, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसमें जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो संपाती जो रेखा होती है उसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं इसके, अनेक हल जिसको बोलते हो आप, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तो ये तीनों इक्वल थे, अगर तीनों इक्वल नहीं होते हैं तभी क्या करना है, तब इसको हम बोलते हैं समांतर लाइन। समांतर लाइन मीन्स पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइन, ठीक है। और इसमें नो सॉल्यूशन होता है, कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता, ठीक है। अब इसको कैसे, अब जैसे आपके पास में क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, उसमें बताना होगा कि कैसी, मतलब रेखा है ये, कैसी लाइन है ये, इसके हल कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो ये हो गया, ये टू इक्वेशन आपके पास में दी रहेंगी। तो इसको हमने बोल दिया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, A2, B2, C2। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, A2 कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, B1 कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, C1 कितना दिया, B2 कितना दिया है, -3 दिया हो। तो ये क्या हो गया, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये हमको यहीं पर पता चलेगा कि इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है, मीन्स A1/A2, B1/B2 ये इक्वल नहीं है, तो ग्राफ में ये किस टाइप की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और हिंदी में क्या बोलोगे आप, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके हल कितने होंगे, इसका एक हल होगा, मतलब वन सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा मतलब वन सॉल्यूशन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो और इस चैप्टर में सब, चैप्टर नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स जो हैं, जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आएगा, वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मींस प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं, एंड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो कि क्या होता है, विलोपन विधि, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, x + y = 14, x - y = 4। तो y एलिमिनेशन मेथड जो है आपकी विलोपन विधि से हम कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि आपको बोलती है कि जो आपके पास में टू इक्वेशन है, तो अगर एक्स वाले ना, अगर अगर हम जो नंबर जो आपका पास एक्स है, दो इक्वेशन में दोनों में एक्स है, तो दोनों एक्स में सेम नंबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स है, ऊपर में एक्स है और नीचे भी एक्स है, दोनों सेम है, ठीक है। और या फिर दोनों जो आपके पास में वाई है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में दो वाई है, तो दोनों जो वाई है वो क्या होना, सेम होने चाहिए, ठीक है, दोनों सेम है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है। लेकिन साइन उनके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। देखो इसका साइन डिफरेंट है, ये प्लस में ये माइनस में है। तो होगा क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। तो और ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। और 80 + 4 कितना हो, सॉरी 40 + 4 कितना हो जाएगा, 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक्स = 18/2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो आपने निकाल लिया। अब चाहिए वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप करो क्या, आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर सेकंड थी। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिख दीजिए कि एक्स की संख्या समीकरण 1 में रखने पर, या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो एक्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 है, वाई इज इक्वल टू 14। तो y यहीं रहेगा, 9 को ट्रांसपोज करो इक्वल के अपोजिट साइड, तो 14 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपके पास में 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थी आपकी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड। अब सेम क्वेश्चन को, ठीक है, पहले आप एलिमिनेशन मेथड ही देख लो। अब हम मतलब विलोपन विधि ही देख लो, फिर उसके बाद हम आराम से करेंगे प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड का करते हैं, जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। किस मेथड से कर रहे हो, बाय एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। इससे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलती है, इस प्रतिविलोपन विधि क्या बोलती है, प्रतिविलोपन विधि ये का सीधा सा फंडा ये है भाई, कि जो x है या फिर y है, दोनों वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उसके साथ में साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। देखो ऊपर x है, नीचे 2x है, ये तो अलग अलग हो गया। ऊपर बाई है, नीचे 3 वाई है, ये भी अलग अलग है भाई। इसको सेम करने के लिए करो क्या, जैसे यहाँ पे 2 है, एक्स के साथ में 2 है, तो ऊपर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस वाले एक्स के साथ में भी 2 आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या, 2x प्लस, और बाई के साथ में भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वाई हो जाएगा, एंड 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 तो ऑलरेडी है। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन में पहले वाले समीकरण में अगर हम देखें तो 2x ऊपर भी है, नीचे भी 2x है, दोनों प्लस में। तो माइनस एक को माइनस करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्लस वाला नंबर होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस वाले नंबर होंगे वो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये डिफरेंट हो गया यहाँ पे, 2x और 2x कैंसिल आउट, 2y एंड 3y कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा। एंड 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6, ठीक है। ये है आप विलोपन विधि, है ना। अब देखो y की वैल्यू तो आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहला समीकरण जो है, ये पहला समीकरण, इसमें हम y की वैल्यू को रख देते हैं तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण है। तो x तो नहीं पता, x हमें निकालना है, y की वैल्यू कितनी है, 6/5, ठीक है। अब इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाओ। अब कैसे होगा ये, 5 × 5, 5 का 5 में गुणा करोगे, 5 × 5 तो 5 5 जा 25, और ये 6 और अपॉन में कितना है, 5 है। 25 में से 6 को माइनस करने पर कितना बचेगा यहाँ पर, 19, ओके। और अपॉन में क्या है, 5 है। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, मींस विलोपन विधि, जो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन में, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस अगर देखो होगा क्या, आपके पास में ये क्वेश्चन जो डेफिनेटली आएंगे, लिख कर ले लो, मैं ये बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, कंफर्म है। बट ब्लो आपको कौन सा मेथड यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है, कब, जब उस क्वेश्चन में ये ना लिखा हो
कि इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से करो। अगर ये नहीं लिखा है तो जो आपसे ज़्यादा अच्छे से मेथड बनती है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। लेकिन अगर उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई कि नहीं आपको ना विलोपन विधि से ही करना है या प्रतिस्थापन से ही करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा। अगर वहां पे प्रतिस्थापन लिखा है आपने विलोपन से कर दिया तो वो गलत कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको विलोपन प्रतिस्थापन चाहिए था, विलोपन नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई मेथड नहीं लिखा तो आप अपने मन की मेथड लगा दो, अगर लिखा है तो उसी मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को लेते हैं। x+y = 14। ठीक है, आप आंसर भी चेक कर लेना पीछे जाकर ना, दोनों में आंसर सेम आएगा, मेथड बस बदलेंगी। तो ये आपके पास में टू मेथड है, मेथड नंबर वन, सॉरी इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन पहला लेते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, पहले इक्वेशन से पहले समीकरण को लेता हूँ पहले, फिर x+y = 14। अब कर क्या रहे हैं, y को ना बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया। ठीक है, चला गया y वहां पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो अब हम करेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो x का मान आया है उसको दूसरे समीकरण में रखने पर, ठीक है ना, x के मान को दूसरी समीकरण में रखने पर, तो दूसरा समीकरण क्या है, x-y = 4। x की वैल्यू कितनी आई है, x की जगह पे क्या रख दोगे, जो आया है, ये तीसरा, इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन। तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 - y, ये वाला -y और 14 - y उसके साथ में आया, -y कितना हो जाएगा, -2y। 14 - 2y = 4। देन करोगे क्या, -2y को यहीं रहने दो, और 14 जो है ना उसको इक्वल के अपोजिट साइड लेकर जाओ, माइनस में था, सॉरी प्लस में था, माइनस में हो जाएगा, 4 - 14, सो इट विल बी इट विल बिकम -10, एंड बाई यहीं पर रहेगा, -2 माइनस एंड माइनस कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, वहां पे चेक करो बाई की वैल्यू क्या थी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, सॉरी इन सॉरी अपने पास में इक्वेशन क्या है, देखो अब ना y की वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हो, पहले वाले इक्वेशन में, पहले समीकरण में, दूसरे में भी रख सकते हो या तीसरे में भी रख सकते हो, कहीं भी रखो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ थर्ड वाले में, आप कहीं भी रखो आंसर वही आएगा। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, x = 14 - y, तो x की वैल्यू नहीं पता, y कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 14 में से 5 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 9 आएगा। तो देख लो, आप वहां भी जाओगे तो आपको यही सेम चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, कर लो कर लो कर लो, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, टाइप 1, इस चैप्टर का टाइप 1 क्या हो सकता है, ये पूछेगा द्विघात समीकरण ज्ञात करो। द्विघात समीकरण ज्ञात करो। द्विघात को बोलते क्या है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, x+1² = 2x - 3। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीन्स जो भी नंबर है आप उसको 2 टाइम्स लिखो, x+1 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे कितना आएगा,
एक्स आएगा 2 × एक्स आएगा 2 × 3, 3 × 2 = 6। नाउ हियर x square, x multiply 1, x, x multiply x, sorry, no, y multiply 1 multiply x, and 1 × 1, it will be 1। हुआ क्या यहाँ पर, x² + 2x 1, 2x - x। अब 2x - x को भी इक्वल के एक ही तरफ ले लेते हैं, तो x² + 2x + 1 -2x एंड +6। देखो ये वाला 2x भी ना इक्वल के इस साइड आ गया, तो +2x -2x कैंसिल आउट, बचा कितना, ये हो यहाँ पे तो 0 हो गया। तो x² + 1 + 6 = 0। तो ये आ जाएगा x² + 7 = 0। तो x² + 7 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? अगर देखो पावर x की पावर 2 आ जाए ना, इसका मतलब ये समझ लेना कि हाँ ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसको हम सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट, अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। x² - 2x = -2 x 3 - x। तो x² - 2x, -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6 आ जाएगा, 3 × 2 = 6। एंड -2 का मल्टीप्लाई -x में होगा तो +2x आएगा। ओके, तो x² - 2x, इसको भी इक्वल के अपोजिट साइड ले आते हैं, तो -6 वहाँ माइनस में था, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। +2 वहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, = 0 आ जाएगा। सो x² -2 -2 -4x एंड 6। ये भी क्या, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये द्विघात समीकरण है? हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, ये टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड खत्म हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं पहले रफ कर दूं। चैप्टर नंबर 5 तक हम सारा रिवीजन कर लेंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बट सॉल्व कर लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। यही इस क्वेश्चंस पर मैं सीधा, मेरा सीधा सा कहना ये है कि जो मैं मेथड करा रहा हूँ, आप मेथड देखिए, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बट आपका सॉल्यूशन अगर आपसे करते आता है, मेथड आती है, तो आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। मैं अदर लोगों के जैसे नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल कंफर्म है, ये कंफर्म है। जो कंफर्म था मैंने उसको हाँ बोला है, ठीक है ना, जैसे वो प्रतिस्थापन विलोपन वाला। बट अगर ये टाइप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो क्या आप इसको नहीं कर पाएंगे? अगर आपसे मेथड आता है तो आप कर पाएंगे, अगर मेथड नहीं आता तो फिर दिक्कत होगी फिर आपके लिए ना। तो आप मेथड सीखिए, अभी भी टाइम है, कोई कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं वैसा ज़्यादा कुछ नहीं हो गया है। मैथमेटिक्स इतनी टफ नहीं है क्लास 10 की, इजी है, आप इजीली कर सकते हो। बस लास्ट है ये, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दूं जिसमें पेजेस मिल जाए मेरे को, कि पेजेस यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं ना स्लाइड्स तो। अगर आपको लिखना है कुछ भी चीज़ तो आप इसको पॉज करिए और लिख सकते हैं। और कहीं पर डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपके लिए 13 तारीख तक के लिए तो फ्री हूँ। आप जो बोलेंगे उस टॉपिक में आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।
ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में, पहले ये देख लीजिए। एक होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में ना, डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें ना, इस चैप्टर में रूट फाइंड आउट करने होते हैं। क्या फाइंड करने होते हैं, रूट फाइंड करने होते हैं, जिसको हम हिंदी मीडियम वाले नहीं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक है ना, और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे रूट बोलते हैं। अब इसको फाइंड कैसे किया जाता है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लो। टू डिसेंट रियल रूट, रियल रूट कब निकलेंगे, रियल रूट्स कब निकलेंगे, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बड़ा होगा जीरो से। when b square minus 4ac is greater than 0, then you are able to find a real root। मीन्स आप रियल रूट कब फाइंड कर सकते हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दो भिन्न, दो भिन्न वास्तविक वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है जीरो से। और हिंदी मीडियम वाले रियल रूट कब होते हैं भाई, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले रियल रूट कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। अब नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, दो बराबर, वास्तविक मतलब रियल ना, रियल होता है, मूल मतलब रूट। दो बराबर रियल रूट, रियल रूट वास्तविक मूल कब होंगे, एक से रूट, मतलब आपके जो मूल है ना, जो रूट है, वो क्या हो, एक से हो। ऐसा कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाए किसके, जीरो के इक्वल हो जाए। जब इक्वल के जीरो के इक्वल हो जाएगा, तब दोनों रूट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट, कोई रूट नहीं होता, नो रियल रूट, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कब ऐसा, ऐसा कब होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब छोटा होगा किससे, जीरो से। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब छोटा होगा किससे, जीरो से। अब इसको कैसे करना है वो देखो, क्वेश्चन इसके क्या है, ये टॉपिक पॉइंट्स था। क्वेश्चन है आपके पास में 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ 3 है, 3x+5। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, क्या ये विविधकर, मतलब इससे इसके रूट निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। वो कैसे, ये देखो, ये जो होगा आपका ए होगा, ये होगा बी, और ये होगा सी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, विटकर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -3 स्क्वायर। बी की प्लेस पे 3 रखो और ऊपर स्क्वायर लगा दो 4। ए कितना दिया हो, 2 दिया हुआ है। सी कितना दिया हो, 5 दिया हुआ है। 3 3 जा कितना होगा, 3 3 जा 9 होगा। 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40 होगा। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, -31 आएगा। तो अगर जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या आए, जीरो से आएगा छोटा, जीरो से क्या आएगा, छोटा, तब वहां पर जैसे अगर यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो -13 क्या है, सॉरी -31 क्या है, जीरो से छोटा है ना। तो इसका
इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, नो रूट, नो रियल रूट। इसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा, मतलब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर रब कर कर हम मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x+3, ये ए है, ये बी है, ये सी है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो बी कितना दिया हुआ है, 6² है, एंड ए है आपके पास में 2, एंड सी है 3। 6² 36 होता है, 4 2 8, एंड 8 3 24। तो माइनस करोगे आप इसको, तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 बच रहा है, पॉजिटिव 12 है। ये देखिए, जो 12 है वो क्या है, सॉरी, यहाँ पे 4 2 8 एंड 8 3 24, या तो 12 आ रहा है। 12 ये क्या है, रियल है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब b² -4 ये क्या है, जीरो से बड़ा है। तो इसके दो रियल रूट होंगे, टू रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब जब इसके रियल रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब ऐसा हो जाए तो आपको इसके रियल रूट्स निकालने का फॉर्मूला है b-b + -√b² -4ac/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाओगे और इसके बाद इसके रियल रूट्स निकालोगे। वो कैसे निकलेगा, जैसे फॉर्मूला है आपके पास में -b + -√b² -4ac, तो b की प्लेस में हम रखेंगे, b कितना दिया हुआ है आपके पास में, यहाँ पर -6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे -6 प्लस माइनस, तो b², तो b है -6² -4 मल्टीप्लाई, ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, एंड सी कितना है, 3 है, और इसके अपॉन में आएगा 2a। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बचेगा यहाँ पर 6, प्लस माइनस यही रहेगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे को ऊपर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, तो वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और अपॉन में कितना दिया है, 2, और मल्टीप्लाई यहाँ पर ए कितना है, 2। तो 6 + 12, और ये हो जाएगा 4। तो रियल रूट्स कैसे हो सकते हैं, 6 + 12/4, ये हो गया फर्स्ट, और 6 - 12/4, तो ये टू रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस चीज़ को कैसे क्या करना है, कहाँ से सारा चीज़ होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 तक ही मैं यहाँ पे रखता हूँ। चैप्टर नंबर 5 का आपको चैप्टर नंबर 5 और उसके साथ में और भी कुछ चैप्टर्स का आगे कंटिन्यू करा दूंगा, है ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, 4 तक कंप्लीट करिए और 5 का हम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।